आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉलमार्ट अप्रूवल के बारे में और एक अकाउंट केस स्टडी में आपके साथ लेके आया हूँ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है जो हमने अकाउंट अप्रूव कराया है रिसेंट एक दो दिन पहले। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये एक एलटीडी पे हमने एक अकाउंट अप्लाई किया था जो इनिशियल स्टेज पे रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने इसके साथ केस ओपन किया, जैसा कि सब लोग करते हैं। एक बार तो सब लोग केस ओपन करते हैं और वॉलमार्ट को बताते हैं कि हमने अप्लाई किया है तो हमारा अकाउंट जो अप्रूव करो, हमारी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है। तो वॉलमार्ट का रिस्पांस जब अगेन वो रिजेक्शन आ जाती है कि अपॉन फर्दर रिव्यू, जो सबको एक कॉमन रिप्लाई देता है, अपॉन फर्दर रिव्यू योर कंपनी इज नॉट फिट फॉर वॉलमार्ट। ये कि अगर रिजेक्ट कर देता है तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वॉलमार्ट मुझे अलाउ नहीं करेगा सेलिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, ईमेल चेंज करके उसके साथ अगेन अप्लाई करते हैं। लेकिन इस केस में मैंने क्या किया है कि एक बार मुझे रिजेक्शन हुई है तो मैंने अगेन अप्लाई किया है, उसी के साथ केस ओपन किया है। तो जब उसने फिर रिजेक्ट कर दिया है सेकंड टाइम, फिर मैंने फिर केस ओपन किया उसी ईमेल के साथ। फाइनली मैंने उसको अप्रूव कराया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसको कैसे अप्रूव कराया। ये मेरे साथ, मैंने इसके साथ केस ओपन किए हैं। ये मैंने तकरीबन 5 मई को अप्लाई किया था। तो ये रिजेक्ट हो गया इनिशियल स्टेज पे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये इधर देख सकते हैं आप। इसने कहा है अपॉन फर्दर रिव्यू ऑफ योर बिजनेस इंफॉर्मेशन वी हैव डिटरमाइंड दैट दिस कंपनी डज नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स एट दिस टाइम। मतलब उसने फ़ौरन ही अप्लाई करते ही रिजेक्ट कर दिया है। तो मैंने इसके साथ पहला केस ओपन किया, उसमें मैंने बताया कि ये मेरी कंपनी है और ये मैं ऑनर हूँ। उसके साथ मैंने अपना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच किए, उसमें बैंक स्टेटमेंट, उसमें आईडी प्रूफ। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया। 7 मई को मैंने केस ओपन किया और उन्होंने 18 मई को मुझे केस रिस्पॉन्स किया कि हम इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन यू आर रिक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, वी आर हैप्पी टू टेक अ फर्दर लुक। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो फर्दर लुक हम आप देखना चाहते हैं, आप अगेन अप्लाई करें। और उन्होंने मुझे एक लिंक दे दिया कि आप इस लिंक के ज़रिए आप दोबारा अप्लाई करें। मैंने उस लिंक के ऊपर, और उन्होंने वो केस क्लोज कर दिया। मैंने उस लिंक के ऊपर अगेन अप्लाई नहीं किया, मैंने वालमार्ट के साथ अगेन केस ओपन किया और मैंने उनको बताया कि आप मुझे ये चीज़ कंफर्म करें। जैसा कि मैं केस में बता सकता हूँ आपको कि मैंने उनको बोला, हेलो वॉलमार्ट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम राइटिंग रिगार्डिंग केस, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन एडवाइज टू सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने वॉलमार्ट को कहा कि आपने मुझे एडवाइस किया कि न्यू एप्लीकेशन सबमिट करें। However, I respectfully request my existing application and supporting documents be considered for review। फिर मैंने उनको बोला कि जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है आप उसको ही रिव्यू करें। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अगेन अप्लाई करूं और डुप्लीकेट एप्लीकेशन हो जाए आपके पास, जो कि रिजेक्शन की वजह बन जाए। ना तो आप फर्स्ट जो मैंने अप्लाई किया उस पर ऊपर अप्रूवल दिया, मुझे सेकंड पे भी ना देंगे, तो आपका एक सिस्टमेटिक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे ये बंदा शायद डुप्लीकेट है, ये 2 बार अप्लाई कर रहा है। तो मैंने उनको ये बावर कराया कि आपने मुझे कंफर्म करें, या मैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर रहूँ या फिर मैं न्यू अगर अप्लाई भी करनी है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो सिस्टम से निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मुझे फिर वही अगेन रिप्लाई दिया। पहले तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि मैं ये केस जो है ना वो एक रेलिवेंट टीम को भेज रहा हूँ, मतलब एक स्पोर्ट का मुझे मैसेज आया। उसके ऊपर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर वही रिप्लाई दिया जो आम रूटीन में वो देते हैं कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वार्मर मार्केट प्लेस, अपॉन फर्दर रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन वी हैव डिटरमाइंड दैट योर कंपनी इज नॉट फिट फॉर वालमार्ट। अगेन वही रिप्लाई दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने एक बार अप्लाई किया है और उसी को ही मैं आगे लेके चलूँ। बेशक वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो मैं रिजेक्शन की रीज़न जानूँ, अगर मेरी कंपनी वैलिड है, ओके है, तो फिर मैं इसके ऊपर अप्रूवल कराऊँ। अगर मैं इसी केस को इसी ईमेल से ना केस ओपन करता, न्यू अप्लाई कर देता, तो मेरा अकाउंट कभी भी अप्रूव नहीं होना था।
मैंने इनके साथ तीसरा केस ओपन किया है। 4 जून को फिर मैंने इनके साथ केस ओपन किया कि वही अपनी कंपनी के बारे में बताया और कहा कि इसी मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करो और मुझे अप्रूवल दो। उनका अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल आ गया है। 4 जून को ही मैंने अगेन उनके साथ केस ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 जून को ही उन्होंने मुझे अकाउंट का अप्रूवल दे दिया और मुझे ईमेल आ गई। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है मेरा कि अगर आप वॉलमार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपको रिजेक्शन आ गई है तो इसका इशू नहीं है, क्योंकि वॉलमार्ट ने ऑटो सिस्टम लगाया हुआ वो अगर आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑटो वेरीफाई कर लेता है तो अप्रूवल कर दे देता है, नहीं तो फिर आपको मैन्युअली केस ओपन करना पड़ता है। सेलर्स गलती क्या कर रहे हैं, जो अप्लाई करते हैं न्यू न्यू लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो गलती क्या कर रहे हैं, वो एक बार अप्लाई करते हैं वो रिजेक्शन आ जाती है, वो समझते हैं हमने कोई मिस्टेक की है अप्लाई करते हुए, तो फिर वो न्यू ईमेल और न्यू नंबर के साथ अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से तो आपको मैं 100% 99% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका न्यू नहीं अप्रूव होगा अगर आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन डाले जाएंगे। अगर वो आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं, वालमार्ट की सपोर्ट टीम आपको कहती भी है कि आप क्या नाम है कि न्यू अप्लाई करें, तो आपने नहीं न्यू अप्लाई करना, आपने उसी ईमेल से और उसी नंबर से अगेन उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मैनुअली रिव्यू करें आप मेरी कंपनी बिल्कुल वैलिड है और मैं ऑथेंटिक ओनर हूँ, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट अप्रूवल होगा। थैंक यू।